आज हो चुका है 31 अगस्त 2020। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहली अपडेट है, दक्षिण चीन सागर में ही ड्रैगन के दावे को चुनौती, भारत ने तैनात किया जंगी जहाज। मलक्का की खाड़ी में चीनी नौसेना की हरकत पर नजर रखने के लिए तैनात किए युद्धपोत। लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन के दावे को चुनौती देने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए जंगी जहाज तैनात कर दिया है। चीन के विरोध के बावजूद भारतीय नौसेना ने यह कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार नौसेना ने बिना किसी शोर शराबे के पूरे मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। अगली अपडेट है, JEE और ऑड इवन फॉर्मूले पर नीट, एक कक्षा में 12 छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दावा, सोशल डिस्टेंसिंग की होगी व्यवस्था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नीट और JEE मेन परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा और छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। परीक्षार्थी एक सीट छोड़कर बैठेंगे। JEE की परीक्षा कंप्यूटर पर होती है और दो कंप्यूटर के बीच की दूरी 1 मीटर रहती है। इसके अलावा इसमें ऑड इवन की व्यवस्था भी लागू रहेगी। अगली अपडेट है, डॉक्टरों और नर्सों ने बजाया आंदोलन का बिगुल, 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। कोरोना काल में प्रदेश के डॉक्टर नर्सों ने आंदोलन का बिगुल बजाकर सरकार के सामने विकट हालत से निपटने की चुनौती पेश कर दी है और 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। अगली अपडेट है, 664 नए संक्रमित मिले, 7 की मौत। प्रदेश में 19,000 से अधिक हो गए हैं कुल मरीज। प्रदेश में रविवार को 664 नए संक्रमित मामले मिले हैं, 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार हो गया है। अगली अपडेट है, माल देवता में सेल्फी लेते हुए युवक नदी में बहा, मौत। क्षेत्रीय लोगों के साथ गणपति विसर्जन के लिए गया युवक नदी में बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक पानी के बीच सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसल गया और पुलिस ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 8 किलोमीटर दूर से उसका शव बरामद किया। अगली अपडेट है, खिलौना बाजार का वैश्विक केंद्र बन सकता है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को युवाओं को खिलौने के साथ ऐप और कंप्यूटर गेम बनाने का आह्वान करते हुए कहा, दुनिया भर में खिलौने का कारोबार 7 लाख करोड़ से अधिक का है, मगर इस कारोबार में भारत का हिस्सा बहुत कम है। जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत, परंपरा, विविधता और युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी चाहिए। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, अपनी उपेक्षा से आहत डॉक्टर 8 सितंबर को देंगे सामूहिक इस्तीफा। अस्पतालों में तहसीलदार और पटवारियों को निरीक्षण के लिए भेजे जाने पर बोले सम्मान को पहुंच रही है ठेस। अगली अपडेट है, छूटे हुए अतिथि शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। प्रदेश में वर्ष 2015 के छूटे हुए अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए विभाग की ओर से अतिथि शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश में 3,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सहायक अध्यापक और लेक्चरर के पद पर तैनात किया गया है। अगली अपडेट है, फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई न होने पर 3 DEO से जवाब तलब। SIT जांच में फर्जी मिलने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई न होने से यहाँ पर प्रभारी शिक्षक निदेशक बेसिक शिक्षा ने हरिद्वार, रुद्रप्रयाग व देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, वोकल फॉर लोकल। प्रदेश सरकार ने जिलेवार योजना का खाका तैयार किया। सरकार का किसानों व स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर जोर। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र पर वोकल फॉर लोकल पर कदम बढ़ा रही है। खेती, उद्यम और पर्यटन के क्षेत्र में हर जिले की एक कार्य योजना को चिन्हित कर लिया गया है। अगली अपडेट है, महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं। विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में बोले CM त्रिवेंद्र रावत। CM ने लोक गायिका हेमा नेगी के गीत का भी विमोचन किया। अगली अपडेट पर चलते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय 3 दिन बंद रहेगा। कोविड-19 महामारी से रोकथाम को देखते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय को 3 दिन और बंद रखा गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने यह जानकारी दी है। अगली अपडेट है, गैरसैंण में सचिवालय बनाए प्रदेश सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत व बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना देंगे। रविवार को इस मुद्दे पर वेबिनार के जरिए हरीश युवाओं से भी जुड़े। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय बनाने की शुरुआत उत्तराखंड से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का खुलासा। अगली अपडेट है, नीट JEE की परीक्षा पूरी एहतियात के साथ होगी। CM। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक से हुई दूरभाष पर बात।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आश्वस्त किया कि प्रदेश में नीट और JEE की परीक्षाएं पूरी एहतियात के साथ कराई जाएंगी। अगली अपडेट, दिल्ली में 93 करोड़ की लागत से बनेगा नया उत्तराखंड निवास। नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 93 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। अगली अपडेट, भगत ने नड्डा से की बात, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति स्थगित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से बात के बाद सोमवार को एक होटल में तय कर दी गई प्रदेश कार्य समिति स्थगित कर दी गई। भगत ने नड्डा से उनके स्वस्थ होने के बाद ही कार्य समिति में आने के बाद से भगत दून अस्पताल में भर्ती थे और स्वस्थ होने के बाद ही कार्य कराने का अनुरोध किया गया। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट, अनलॉक 4 के नियम कायदे तैयार, आज हो सकते हैं जारी। केंद्र सरकार की तर्ज पर अनलॉक 4 की गाइडलाइन को प्रदेश सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है। रविवार को आपदा प्रबंधन सचिव SS मुरुगेसन ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश से बात भी की। संभावना है कि आज SOP आज जारी हो जाएगी। अगली अपडेट है, महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट पहुंची। द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। एकल पीठ ने पीड़िता और विधायक के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तिथि नियत की है। अगली अपडेट, कोरोना पहली बार 7 दिन में मिले 4000 संक्रमित, बीते 7 दिन में 67,000 से ज़्यादा लोगों की जाँच। अगली अपडेट, CPU दरोगा और 2 सिपाही बहाल। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार के माथे पर चाबी घोंपने के आरोप में निलंबित CPU दरोगा और 2 सिपाहियों को SSB के आदेश पर बहाल कर दिया गया है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा गर्जिया मंदिर। कोरोना के चलते बंद हुआ गर्जिया मंदिर 18 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। रविवार को हुई मंदिर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट, हाथी और गुलदार के हमले में 2 लोगों की जान गई। देवप्रयाग में गुलदार ने सड़क किनारे सो रहे युवक को मारा। देवप्रयाग नगर के डाक बंगला रोड पर गुलदार ने एक युवक को अपना निवाला बना लिया। वन विभाग ने घटनास्थल पर पिंजरा लगाने के साथ ही शूटर तैनात कर दिए हैं। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रामनगर वन प्रभाग में हाथी ने ग्रामीण को मार डाला। रामनगर वन प्रभाग के देचौरी रेंज में रविवार शाम गाय चराकर लौट रहे ग्रामीण पर हाथी ने हमला कर दिया। उसे गंभीर हालत में ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। अगली अपडेट, घर बैठे ही दर्शन कर सकेंगे बद्रीनाथ धाम के। देश विदेश के श्रद्धालु अब घर बैठे बद्रीनाथ धाम के साथ ही उत्तराखंड के चारों भागों के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कर पाएंगे। इसको लेकर बद्रीनाथ धाम में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगली जो अपडेट है, मंदिर तोड़ने के नोटिस से भड़के संत। बैरागी कैंप स्थित तीनों वैष्णव अखाड़ों के मंदिरों के साथ अन्य निर्माण भवनों को हटाए जाने के नोटिस से बैरागी संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैरागी संतों ने सरकारी सुविधाएं लेने का बहिष्कार करते हुए सरकार से 1 करोड़ रुपये भी न लेने की बात कही। अगली अपडेट, कोटद्वार में किशोरी के साथ गैंगरेप। कोटद्वार की किशोरी के साथ यूपी के नगीना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर कोटद्वार पुलिस ने किशोरी के परिचित समेत 4 के खिलाफ पोक्सो और IPC की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली अपडेट पर चलते हैं। अगली अपडेट है, शैक्षिक प्रमाण पत्र दिखा, चैंपियन को दी चुनौती। स्थानीय बसपा नेता और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चैंपियन के शून्य शैक्षिक योग्यता वाले बयान के बाद रविवार को बसपा नेता ने अपनी राजनीति शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र मीडिया के सामने प्रस्तुत कर विधायक को चुनौती दी है। अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है, विदा ने खोजी थी सुरंगें, सूफी ने IID विस्फोट रुकवाया। विदा भारतीय सेना की उत्तरी कमान में सेवाएं दे रही हैं। उसके उल्लेखनीय कार्यों में 5 बारूदी सुरंगों की समय रहते पहचान, जमीन में दबे एक ग्रेनेड का पता लगाना शामिल है। इसी तरह सूफी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की बम निरोधक दस्ते की अहम सदस्य के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उसने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IIED बनाने में काम आने वाले एक्सीलरेटर उपकरण का
सूंघकर पता लगाया और कई की जान बचाई। अगली अपडेट है जेलें घटी कैदी बढ़े इसलिए क्षमता से ज़्यादा। एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट, दिल्ली में 100 की जगह पर 175 कैदी और यूपी में 168। अगली अपडेट है मध्य प्रदेश में बाढ़ से 12 जिलों के 454 गांव डूबे और सेना वायुसेना लगाई। 8 लोगों की मौत, अगले 48 घंटे में बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिन से हो रही जोरदार बारिश से 12 जिलों में बाढ़ से हालात बदतर हैं। इन जिलों में 454 से अधिक गांव पानी में डूबे हैं। प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 8 जानें जा चुकी हैं। अगली अपडेट है रिया से तीसरे दिन 9 घंटे तक सीबीआई ने की पूछताछ। अभिनेता और भाई सैविक को आज भी किया गया तलब। सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और लगातार तीसरे दिन जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसी रिया के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वहीं रिया के भाई सैविक चक्रवर्ती से भी लगातार चौथे दिन सवाल जवाब किए गए। अगली अपडेट, 15 राज्यों ने आरबीआई से कर्ज लेने के प्रस्ताव का किया विरोध। जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र की ओर से राज्यों को रिजर्व बैंक से कर्ज लेने के प्रस्ताव का 15 राज्यों ने विरोध किया है। इनमें कुछ एनडीए शासित राज्य भी शामिल हैं। अगली अपडेट पर चलते हैं। पाक ने देविंदर को दिया था संपर्क का टास्क। जी हाँ, पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी देविंदर सिंह को भारतीय विदेश मंत्रालय में पहुंच बनाने का टास्क दिया था। देविंदर को इस साल जनवरी में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो अगली अपडेट पे चलते हैं। अगली अपडेट है ड्रैगन पर नज़र, 55,000 करोड़ की 6 पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। अक्टूबर से बोली लगाने की शुरू होगी प्रक्रिया। रणनीतिक भागीदारी के तहत भारत में बनेंगी। चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को देखते हुए भारत जल्दी ही 55,000 करोड़ रुपए की 6 पनडुब्बियां खरीदना जा रहा है। P75I परियोजना के तहत इन पनडुब्बियों को देश में ही बनाने के लिए अक्टूबर से बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली अपडेट, कल चांद धरती के बीच से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह। सितंबर माह का पहला दिन एक अनोखी खगोलीय घटना का गवाह बनेगा। मंगलवार को 20-40 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह 2011 ES4 धरती के करीब से गुजरेगा। इससे पहले यह 2011 से 13 मार्च को पृथ्वी के सबसे नज़दीक से होकर गुजरा था। अगली अपडेट, संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ पार, 8.47 लाख की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 2.52 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 8,47,000 पहुँच चुकी है। अगली अपडेट है हवाई कार से आसमान के रास्ते सफ़र की तैयारी। जापानी कंपनी स्काई ड्राइव ने 4 मिनट का सफल ट्रायल किया। जापानी कंपनी स्काई ड्राइव ने दावा किया कि उसने मानव को आसमान के रास्ते सफ़र करवाने वाले इलेक्ट्रिकल वाहन का सफल ट्रायल किया है। इस वाहन ने सुरक्षित ढंग से टेक ऑफ और लैंडिंग को अंजाम दिया। 2023 तक 2.25 करोड़ में बाजार में उतारने की तैयारी। अगली अपडेट है दाऊद डोमिनिकन नागरिक नहीं। कैरिबियाई देश रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका की सरकार ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम हमारे देश का नागरिक नहीं है। अगली अपडेट है जनगणना व NPR अपडेट का काम इस साल नहीं होगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते जनगणना के पहले चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR को अपडेट करने का काम इस साल होना मुश्किल है। इस प्रक्रिया को इस साल 30 सितंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस काम को एक साल में देरी हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी उत्तराखंड से रिलेटेड, साथ में कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी थी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।